चल अब हाथ आगे कर, एंगेजमेंट कर लेते हैं। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे शादी करूंगी? सबको खुला इनविटेशन देकर जा रहा हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते मेरी और अजूनी की सगाई होगी। बड़ी जल्दी है ना तुझे घोड़ी चढ़ने की? तो कब में डालो इसे? इस शेर को पिंजरे से निकालने के लिए बब्बर शेर आएगा, जंगल का राजा रविंदर सिंह बग्गा। इसके खत्म होने से पहले मेरे बेटे को रिहा कर दे इंस्पेक्टर। इस बार तो छूट गया, लेकिन याद रखियो मेरी नजर ना हमेशा तुझ पे रहेगी। पापा बेटा जी, हम लोग ठहरे पॉलिटिशियन लोग, है ना पुत्र जी? भाई जेल में जाने से पब्लिसिटी तो मिलती है। अब पब्लिसिटी तक रहे तब ठीक है, क्योंकि पब्लिसिटी को बदनाम होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और वैसे भी बेटा जी, आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं मैंने। तो एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बदमाशी की थी जो जेल के अंदर जाना पड़ा? अंकल जी, दिल का मामला है। ओए मंगे। हाँ साहब जी। जट दे पुत्र नु इश्क हो गया? हाँ जी अंकल जी। अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था। पीछे में बोलता है, पता ही नहीं चला कब मेरा बेटा बड़ा हो गया। मंगे मंगे। हाँ साहब जी। आज से सिक्योरिटी बढ़ा दे कोठी पे। अब तो पुलिस के साथ साथ कुड़ियों के प्यो ने भी आना शिकायतें लेके, क्यों? है ना? बढ़िया बढ़िया खाना बनवाओ आज। बेटा जी, जहां तक कुड़ियों का सवाल है, तो इन्हें घुमा फिरा इश्क मार, लेकिन जान रहे कुड़ियों की जगह या तो अपनी जेब में होती या फिर जुत्ती की नोक के नीचे। ठीक उसी तरह जैसे हम छली खाते हैं, छली के दाने तो चबा जाते हैं, लेकिन जो बूटा बच रहा है उसको आधा फेंक मारते हैं। और जिस दिन इन कुड़ियों से तेरा दिल भर जाए ना, तो आ जाना मेरे पास। बढ़िया घर के ऊंचे खानदान की लड़की ढूंढ के ना तेरा ब्याह करा देंगे। ठीक उसी तरह जैसे मेरी बेबे ने तेरी मां ढूंढी थी मेरे लिए। अच्छे घर की घरेलू लड़की से तेरा ब्याह रचा दूंगा। क्यों पुत्र जी, मेरी बात समझ आई ना? लगता है मेरी बात तेरी समझ आ गई बेटा। अच्छी तरह चला मंगे। जी साहब जी। सॉरी पापा जी, लेकिन आपका पुत्र ऐसा नहीं सोचता। लड़कियों की जगह तो दिल में होनी चाहिए ना, सबसे सेफ जगह पर, जहां उनको खूब इज्जत और प्यार मिले। क्या हुआ? आप इतना टेंस्ड क्यों हो दी? मैं कब से अविनाश को फोन कर रही हूँ, उनका फोन ऑफ आ रहा है। अरे यार दी, अविनाश जी जो डॉक्टर है वो शायद ऑपरेशन थिएटर में होंगे, इसलिए उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। प्लीज थोड़ा पॉजिटिव सोचो दी, प्लीज। मुझे पानी। अविनाश के घर से कोई कॉल आया? नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि हमें उन्हें कॉल कर देना चाहिए। मेरे मन में भी कब से यही चल रहा है, लेकिन क्या मुंह लेकर बात करूंगा उनसे? जो कुछ भी हुआ है उसके बाद क्या पता वो लोग ऑलरेडी कोई डिसीजन लेके बैठे। लेकिन सुभाष, बात तो करनी पड़ेगी ना। हमारे लिए ना सही, लेकिन अजूनी के लिए तो हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। बीजी ठीक कह रही है, हम ठहरे लड़की वाले, पहल तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। तू फोन लगा अविनाश के पापा को। जो तेरे से बात नहीं होती तो मैं गल करांगी ना। भरत, तू फोन लगा अविनाश के पापा को, मैं गल करनी है। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है बीजी।
अरे आप लोग आइए आइए, बैठिए ना, बैठो अपना बेटा। आपसे जरूरी बात करनी है। जी जी बैठिए ना। जी आप भी बैठिए। अविनाश बेटा, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और वो गुंडा उस दिन जो आया था, हम उसको नहीं जानते हैं, अजूनी भी नहीं जानती है। उस गुंडे से हमें कोई टेंशन भी नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं उससे। टेंशन लेने वाली बात है सुभाष जी। गुंडा है वो, सबके सामने बंदूक हाथ में लेके घुसाया था, और जिस तरीके से अविनाश की तरफ उसने बंदूक तानी थी, अरे कल को वो कुछ भी कर सकता है। आप सही कह रहे हैं, मैं समझता हूँ आपकी बात। इसलिए इस रिश्ते के बारे में आप लोग जो भी डिसीजन ले। डिसीजन मैं ले चुका हूं अंकल। कोई गन लेकर घुस आएगा और मैं डर जाऊंगा। इतना भी कमजोर नहीं हूं मैं अंकल। मैं आज भी उसी डिसीजन पर खड़ा हूं जहां पहले खड़ा था। मैं अजूनी से शादी करूंगा। अविनाश बेटा, मैं कैसे आप लोगों का। अरे सुभाष जी, समझे होने वाले हैं आप, इस तरह से अपने हाथ मत जोड़िए। आप लोगों ने जो इतनी हिम्मत दिखाई है, फिर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। देखिए अब तो दो अलग अलग फैमिली से हम एक बड़ी फैमिली होने वाले हैं। और एंगेजमेंट वहीं पर होगी जहां पर होने वाली थी। उसी जोश और हंगामे के साथ हमने नया मुहूर्त निकाला है, आज से ठीक 6 दिन के बाद। थैंक यू बेटा, तुमने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। नीरू, चाय ठंडा कुछ लेके आओ जल्दी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओ रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे, ले जाएंगे अरे वाह, क्या बात है, क्या करेक्ट सिचुएशन पर गाना बजा है। शायद किसी को हमारी शादी के बारे में पता चल गया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओ रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे, ओ रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओ रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे। अच्छा अंकल जी, हम चलते हैं। ओए, ये क्या ड्रामा है? क्या कहा डॉक्टर साहब, रिपीट करेंगे? मैंने पूछा ये क्या ड्रामा है? शिवा जी, लगता है डॉक्टर साहब ने पढ़ना नहीं आता। बताओ क्या ड्रामा चल रहा है? ड्रामा ये है कि हमारे राजीव पाजी की एंगेजमेंट आपकी होने वाली मंगेतर अजूनी के साथ है। जी हाँ, वैसे आपने तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी डॉक्टर साहब। मैं तो आपके पास आ ही रहा था सगाई का मुहूर्त निकलवाने। आपने तो मेरा काम ही डन कर दिया जी। हाथ जोड़कर आप सबका डिसीजन सर आंखों पर। फाइनल है जी, 6 दिन के बाद। ओए अंकल जी, और जी आपके पास भी 6 ही दिन है खुद समझने के लिए और अपने बेटे को समझाने के लिए। वैसे आप तो काफी एक्सपीरियंस लगते हैं, उम्र जो होली है इतनी। तो समझाइए अपने बेटे को अजूनी के चक्कर काटना छोड़ दे। कोई फायदा नहीं है जी, टोटल टाइम वेस्ट।
डॉक्टर साहब, अजूनी की सगाई तो मुझसे ही होगी, और जितनी जल्दी ये बात आपके दिल में उतर जाए ना, आपकी हेल्थ के लिए उतना ही बढ़िया है। वरना मेरी गोली तो आपके सीने में उतरनी ही है। ओ बल्ले नहीं बल्ले, लगता है अंकल जीनू बात समझ में आ गई मेरी। चलो अभी फुर्ती बोलो, चलो निकलो। ओ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बेल्ट पहन लीजिए, रूल्स में तोड़िए। मेरी कौन है ससुर जी? ओ जी, होने वाले दामाद को आशीर्वाद नहीं देंगे? ओ पाजी 6 दिन बाद देंगे आशीर्वाद भी। ऐसा कोई गल नहीं जी, अब तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अजूनी की सगाई तो मुझसे ही होगी। छह दिन बाद, करेक्ट है ना जी? ओ जी, अब आप ना अपना गुस्सा छड़ दो और सगाई की तैयारियों में लग जाइए, बहुत काम पड़े होंगे ना। और एक हफ्ते बाद तो सब कुछ मैंने संभालना है। एक बार रिश्तेदारी हो गई ना, तो आप सबकी टेंशन मेरी टेंशन। ओ जी, कोई टेंशन नहीं लेने दूंगा जी। राबी जी, आपके हाथ का श्रीलंकन पुलाव। और मम्मी जी, आपके हाथ का पालक पनीर, ये जरूर खाऊंगा मैं। चलता हूं। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, मतलब आता हूं 6 दिन बाद। सब लोग चलो अंदर। ओए सोनिए, तेरे वास्ते कुछ भी। ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं क्या जी, आप इंस्पेक्टर मंजीत को फोन करके पूछिए ना, ऐसी क्या बात हो गई कि उस गुंडे को जेल से छोड़ना पड़ा। सत श्री अकाल सर। I'm sorry सर, मैं राजवीर को ज्यादा देर तक लॉकअप में रोक नहीं सका। राजवीर रविंदर पक्का का बेटा है, शुगर मिल्स का ऑनर है और साथ साथ पॉलिटिक्स में भी हाथ रखता है। मैंने उसके बारे में पता किया है, बड़ा ही गंदा और गिरा हुआ आदमी है वो सर। मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, मैं राजवीर को फिर भी लॉकअप में रोक लेता, लेकिन उसके बाप की पहुंचना सर बहुत ऊपर तक है। और मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, ऊपर से जो भी ऑर्डर आता है मुझे वो फॉलो करना पड़ता है सर। आई एम सॉरी सर, मैं आपके काम नहीं आ सका। कोई बात नहीं मंजीत, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मैं राजवीर को ज्यादा देर तक ऐसे छोड़ने नहीं वाला। आप ना मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। ठीक है, तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं समझता हूँ, बस अपना ध्यान रखना। ठीक है सर। ऐसे कब तक चलेगा सुभाष? ना तू काम पे जा रहा है, ना तुझे किसी चीज की होश है। अजूनी, देख पुत्र, अखबार आया होगा। जी भी जी।
अजूनी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा। क्या छुपा रही है? क्या है बेटे? कुछ नहीं है पापा। क्या है तेरे हाथ में? दिखा क्यों नहीं रही है? तो हद हो गई बेशर्मी की। क्या हो गया सुभाष? उस गुंडे ने अपनी फोटो अजूनी की फोटो के साथ चिपका के नीचे लिखा 5 दिन बाद। बाजी भाभी, भाभी बाजी। ओए तुम्हारी भाभी को ही तो देख रहा हूँ फोन पे, बड़ी सोहनी लग रही है। ओए पाजी भाभी फोन विच नहीं सही में आ गई है, तुम्हारे सामने खड़ी देखो। बड़ी टॉप क्लास फोटो खींची है ना मैंने। वैसे तो तेरी भतेरी फोटो है मेरे पास, लेकिन ये वाली ना बेस्ट है जी। क्यों शौके? एक नंबर बाजी। अजूनी चलो यहां से। पाजी, तो भाभी फोटो फाड़ के चली गई ना। पाजी, भाभी ने अचानक से देखा तो शॉक हो गई ना। आप टेंशन ना लें। ओए ना ओए, इसमें तुम्हारी भाभी का कोई फॉल्ट नहीं है। उसने फोटो इसलिए फाड़ी क्योंकि उसको गुस्सा आया, और उसके गुस्से को सपोर्ट कर रहा है वो डॉक्टर। वही उसकी हिम्मत बना हुआ है, और वही मेरे और अजूनी के बीच का रोड़ा है। अब उस डॉक्टर का कुछ करना पड़ेगा। अजूनी, कल मुझे गुस्सा तो बहुत आया था राजवीर पर। वो तो मैं अपने पापा की वजह से चुप था, वरना। नहीं अविनाश, इन गुंडों के मुंह लग के ना कोई फायदा नहीं है। छोटी छोटी बातों पे तो बंदूक निकाल लेते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। डोंट वरी अजूनी, बस कुछ दिन की और बात है। जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम इंडिया से बाहर चले जाएंगे। हाँ, लेकिन तब तक क्या करेंगे अविनाश? उसकी ना हिम्मत रोज बढ़ती जा रही है। आज सुबह भी मेरी और अपनी तस्वीर साथ में लगा के उसके नीचे लिख रखा था 5 दिन बाद। कह रहा था कि 5 दिन बाद मेरी उसके साथ एंगेजमेंट है। अब ऐसा कोई करेगा तो दिमाग तो खराब होगा ना। अजूनी, ये राजवीर रविंदर सिंह बग्गा का लड़का है। अपने बाप के पैसे और पावर की वजह से सब कुछ कर रहा है, इसीलिए पुलिस के हाथों से भी छूट गया। लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने की। एक मिनट अजूनी, आजी आप कौन हो तुम लोग, और बिना परमिशन के अंदर कैसे है? हमको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है डॉक्टर। तेरी लापरवाही की वजह से हमारा एक मरीज सीरियस हो गया है। अविनाश, कौन है वहाँ? क्या हो रहा है ये सब? हेलो अविनाश, हेलो। सुन, दूसरों की जिंदगी में अपनी टांग अड़ाना बंद कर और खुद के काम में ध्यान लगा। बस लोगों का इलाज कर, उनकी दुआएं ले। अगर हमारा बैड लक तेरे साथ चिपक गया ना, तो तेरा खुद का इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा, समझा? अविनाश, तुम वहां से बाहर जाओ।